हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों के बाद हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जब हम दोनों साथ में वीडियो बना रहे हैं। एंड व्हाट बेटर देन हम आज वीडियो बना रहे हैं किस पे। मीराबाई चानू सिल्वर मेडलिस्ट। आई थिंक हम में से बहुत क्या सब लोग को पता ही होगा हु इज मीराबाई एंड व्हाट शी हैज डन फॉर आवर कंट्री। सो उस सबसे पहले तो हैट्स ऑफ, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मीराबाई फॉर हर अचीवमेंट। एंड तो ये एक वीडियो था जो हम चाहते थे हम रिएक्ट करें बिकॉज वी नो मीराबाई ने क्या अचीव किया, बट व्हाट आर द उनकी मेहनत, उनकी हार्ड वर्क वो कहाँ से आई है, व्हाट शी हैज डन टू गेट सच काइंड ऑफ रिकग्निशन, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए बिकॉज इट्स वेरी इंस्पायरिंग। एंड हम चाहते हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करें। तो ये वीडियो आज हम देखने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू वॉच द वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें इंडिविजुअल खेलों में भारत के लिए मेडल ला पाना हमेशा से मुश्किल रहा, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के पहले ही दिन वेटलिफ्टिंग में साइखोम मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाकर भारत को खुशियों की सौगात दी है। और कुछ ही देर के लिए सही, इंडिया मेडल टैली में तीसरे नंबर पर आ गया था। तो आइए जान लेते हैं साइखोम मीराबाई चानू की संघर्ष भरी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट। शी इज जस्ट 49 kg। डिफरेंट वेट क्लास होते हैं राइट, वेट लिफ्टिंग में अकॉर्डिंग टू योर वेट यू आर कैटेगराइज्ड। मेहनत भी उतनी की है ना बंदी ने। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 22 किलोमीटर दूर इनका गांव है लुंगपोक काकचिंग, जहां 8 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ था एक साधारण ग्रामीण परिवार में। 1994 घर पर लकड़ियों के मतलब उनकी उम्र से 27 साल है। छोटी उम्र से ही वो अपने बड़े भाई से ज्यादा लकड़ियां उठाकर घर लाती थी और वजन उठाने की यही आदत बाद में इनके काम भी आई। बचपन से ही प्रैक्टिस हो रही थी उनकी। बचपन से ही इनका मन भी खेलकूद में ज्यादा लगता था और इनके पड़ोस में रहने वाले ज्यादातर बच्चे फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन फुटबॉल में इनका मन इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उससे खेलने से कपड़े खराब हो जाते थे और इसी वजह से कोई वो ऐसा खेल खेलना चाहती थी जहां पर कपड़े गंदे ना हो और साफ सुथरा रहा जा सके। इसके लिए उन्होंने 2008 में इम्फाल जाकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में आर्चरी सीखने का मन बनाया, क्योंकि आर्चरी एक स्टाइलिश और साफ सुथरा खेल था जहां कपड़े खराब नहीं होते थे। लेकिन उस ट्रेनिंग सेंटर में तब आर्चरी सिखाने के लिए कोई भी कोच नहीं था, इसलिए उन्होंने इस खेल को आगे जारी नहीं रखा। लेकिन उस ट्रेनिंग सेंटर में वेटलिफ्टिंग में उन्होंने भारत का नाम कमाने वाली कुंजरानी देवी के कुछ वीडियो क्लिप्स देखे, जो कि मणिपुर के ही एक वेटलिफ्टर थे, जिन्हें देखने के बाद मीराबाई चानू उनसे काफी So she chose weightlifting because कोच अवेलेबल नहीं था आर्चरी का। वेटलिफ्टर बनने का फैसला जो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए। ट्रेनिंग सेंटर इनके गांव से करीब 22 किलोमीटर दूर था और रोज सुबह 6 बजे इन्हें गांव से ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचना होता था। लेकिन निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत से उन्होंने सिर्फ 6 साल की ट्रेनिंग के बाद ही 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत लिया और 2016 के रियो ओलंपिक्स के लिए हो रहे नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने मेडल के लिए तगड़ी दावेदारी के साथ एंट्री ली। लेकिन रियो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ओलंपिक्स के प्रेशर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई और DNF यानी डिड नॉट फिनिश के टैग के साथ वापस घर लौटी। अपने सभी अटेम्प्ट्स में डिस्क्वालीफाई होने के बाद मीराबाई चानू की आंखों से आंसू छलक रहे थे। दोस्तों, ये बात दर्शाती है कि ओलंपिक्स में न केवल फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होता है। फेलियर हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो फेलियर के बाद भी कोशिशें जारी रखता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने तक रुकता नहीं। मीराबाई भी अपनी हार के बाद नहीं रुकी और 2017 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तब इन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल जीता। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उसी वर्ष इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा, तो पता ही नहीं था अपने को, बिग अचीवमेंट। इनके करियर ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि 2008 में इन्हें एक लोअर बैक इंजरी हो गई और करीब 1 साल तक इन्हें खेल से दूर रहना पड़ा था। 2019 में इन्होंने जोरदार वापसी की और टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाने की तैयारी शुरू कर दी।
टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू भारत की तरफ से इकलौती वेटलिफ्टर हैं। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल की है और इसी कैटेगरी में चीन की वेटलिफ्टर ने गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक्स में मीराबाई ने स्नैच सेगमेंट में अपने पहले अटेम्प्ट में 84 केजी उठाने में सक्सेसफुल रही। सेकंड अटेम्प्ट में 87 उठाने में भी वो सक्सेसफुल रही, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में 89 केजी उठाने में वो फेल रही। यानी इस सेगमेंट में उनका बेस्ट स्कोर था 87 87 is a good जिसे score कंसीडर किया गया। for a 49 और weight क्लीन एंड class. जर्क सेगमेंट में उन्होंने 110 केजी सक्सेसफुली उठाया, सेकंड अटेम्प्ट में 115 केजी उठाया और थर्ड अटेम्प्ट में वो 117 केजी उठाने में अनसक्सेसफुल रही, जिसके बाद उनका फाइनल स्कोर 87 प्लस 115 यानी 202 किलोग्राम टोटल स्कोर बना। और गोल्ड मेडल जीतने वाली चीन की हु जी हुई ने दोनों सेगमेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर टोटल 210 का टोटल स्कोर बनाया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से केवल दूसरी एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाया। भारत की पहली एथलीट थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और यह ओलंपिक की हिस्ट्री में भारत की तरफ से मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। Great. मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद ये मेडल देश के नाम किया और सभी भारतीयों को इसके लिए धन्यवाद दिया। मीराबाई चानू इंडियन रेलवे में एज चीफ टिकट इंस्पेक्टर भी काम करती हैं, जिसके लिए उन्होंने इंडियन रेलवेज को भी धन्यवाद दिया। जब वो घर वापस लौटी तो भारत में उनका धूम धड़ाके से स्वागत किया गया और भारत में ट्रेनिंग ले रहे नए एथलीट्स के लिए मीराबाई चानू एक इंस्पिरेशन बनकर उभरी हैं और उम्मीद है आने वाले ओलंपिक्स में भी भारत इसी तरह अपना परचम लहराएगा। जरूर इस वीडियो में दिए गए आपका एक लाइक मुझे इंस्पायर करेगा। आप तक अगले ओलंपिक्स में तो गोल्ड आएगा भाई। तो प्लीज तो ये था वीडियो, और वीडियो देखने के बाद जो एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी वो है इंस्पिरेशनल, बिकॉज आई बिलीव दैट मीराबाई ने जो कर दिखाया है इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और खास करके लड़कियों के लिए, बिकॉज देयर आर मेनी गर्ल्स आउट देयर हु आर एम्बिशियस, हु हैव सो मच ऑफ बिगर ड्रीम्स, बट दे आर लाइक कॉन्शियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बट मीराबाई जैसे इंडिविजुअल्स जो इतना हासिल कर लेते हैं, आई थिंक दे आर इंस्पिरेशन फॉर देम। एंड बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम वी हैव बीन फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट वीडियोज, एज यू ऑल नो। हम भी नॉर्थ ईस्ट वीडियो देखते हैं एंड वी ट्राई टू प्रमोट देयर कल्चर, देयर सॉन्ग्स, वॉट एवर कम्स इन आवर वे वी प्रमोट इट। एंड हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी जब हमने सुना कि मीराबाई हैज अचीव सच अ ग्रेटर सक्सेस। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर हियरिंग इट। सो आप तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? जैसे मैंने फिर अपने YouTube पे एक शॉट डाला था जहाँ पे एक 4 या 5 साल की लड़की जो है वो मीराबाई को देख के वेट लिफ्ट कर रही थी। Right. तो मतलब इट्स लाइक कि सिर्फ यंग लड़कियों को नहीं, लेकिन जो छोटी बच्ची हैं वो उनको भी वो उन्होंने इतना इंस्पायर किया है कि वो उम्र में भी वो ट्राई कर रही हैं कि वो ओलंपिक्स में आगे जाके वो उनको भी कुछ अपने इंडिया के लिए करना है। तो दैट इज द वेरी बिग इंस्पिरेशन जो कि छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक वो मिल रहा है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट यार अपने मणिपुर की लड़की है यार, मणिपुर की लड़की इतना आगे गई है। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। इस पे बनेगी कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई बॉलीवुड डायरेक्टर डेफिनेटली विल ट्राई टू रोप अप सम एक्टर, बॉलीवुड एक्टर्स को ही ले। हम ये चाहते हैं कि यार कोई नॉर्थ ईस्ट का एक्टर या मणिपुर का एक्टर इसमें स्टार करे, बिकॉज वी ऑल नो दे आर सो गुड, बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग देयर वीडियोस, देयर म्यूजिक वीडियोस, एंड दे आर क्वाइट गुड एट इट। फॉर एग्जाम्पल बाला है, बीजू है, सोमा है, या देयर आर सो मेनी एक्टर्स और वो बहुत फिट हैं यार। वो मतलब कर सकते हैं, मतलब उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं ये बॉलीवुड वाले। नहीं करना चाहिए, उनको देना चाहिए एक चांस। वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी अंडररेटेड। राइट। सो विद दैट सेड, ये था हमारा व्यू मीराबाई ऑन हर अचीवमेंट, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर एंड वी आर प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह कोई और वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक पीस आउट।